हम सब एक प्रार्थना करते हैं आज की मीटिंग के लिए। तो आप लोग आंखें बंद करो, मैं प्रार्थना करता हूँ। चलो पूरे मन से परमेश्वर के सामने जाओ, खुदा के सामने पूरे दिल से। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। खुदावन तेरे सब पवित्र लोग आज तेरा पवित्र कलाम सुनने यहाँ आए हैं। और परमेश्वर मैं तेरा दास, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जो कलाम मेरे मुंह से आप दोगे, ये मेरी बुद्धि से नहीं होगा, ये आपके आत्मा से होगा। और सबसे बड़ी चीज जो मैं समय परमेश्वर आपसे मांगता हूँ वो है इनके लिए समझ, इनके लिए बुद्धि। तेरा आत्मा इनकी जिंदगियों में काम करे परमेश्वर, ताकि खुदाबंद जब ये तेरा कलाम सुने तो निश्चय पूरी तरह से भर जाए तेरे आत्मा से, पूरी तरह से इन्हें तेरा वचन समझ आए। अंधकार की दुष्ट शक्तियां आज किसी भी तरह से काम न कर पाए। और मैं विश्वास करता हूं जब ये कलाम को ग्रहण करेंगे उसके बाद आज तेरे मौजज़े होंगे, तेरे मिरेकल होंगे, चमत्कार होंगे। और जो लोग आशा रखकर आए हैं परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं आज वो गवाही के साथ खड़े होंगे। इस पूरे समय को तेरे हाथ में देता हूं परमेश्वर, और मैं बिलीव करता हूं आप मुझे यूज़ कर चुके अपने लोगों के लिए। ऐसा आपने कर दिया यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। सो मैं थैंक्स करता हूं खुदावंद का कि आज आप लोगों में आ सका। तो जैसे अभी हम सब लोग आज इस मीटिंग में जो इकट्ठे हुए, ये सचमुच खुदा की ओर से है, क्योंकि मेरे पास बहुत शॉर्ट टर्म का वीज़ा मुझे मिला था, सिर्फ 20 दिन का। तो बहुत जल्दी जल्दी ये सब कुछ प्लान हुआ। लेकिन आई होप परमेश्वर जब मुझे अगली बार वीज़ा देगा तो हम परमेश्वर के इस काम को, उसकी इच्छा को और भी बहुत बड़े और अच्छे तरीके से करेंगे। हालेलुया। लेकिन एक चीज़ आप सब याद रखना, आज आप मुझे ये बताओ, आप में से कौन लोग हैं जो अभी खुदावंद यीशु पे विश्वास नहीं करते, लेकिन किसी के द्वारा यहाँ आए हैं। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, उनको गुड न्यूज़ दी गई है कि एक मैन ऑफ गॉड आने वाले इंडिया से, अगर वो प्रार्थना करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, काम। तो ऐसे कितने लोग हैं जो अभी यीशु पे विश्वास नहीं करते लेकिन आज सुनने आए और प्रार्थना करवाने आए? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करना जो खुदावंद यीशु पे विश्वास नहीं करते लेकिन किसी की बात सुनकर आए। नहीं, आप हाथ खड़ा करोगे तो मुझे समझ आ जाएगा। हाँ, कर सकते हो, यहाँ कोई वो नहीं है। 1 2 3 और भी बहनों में से जो पहली बार आ जाइए। अच्छा, एक ठीक है, एक वो भाई है। मतलब 5-7 लोग हैं जो गुड न्यूज़ सुन के आज यहाँ पर आए हैं। तो आप लोग जो पहले से ही खुदाबंद यीशु पे विश्वास करते हो, आप जानते हो जैसे हम सब तो प्रभु में हैं, तो लेकिन एक पॉइंट याद रखना, शब्दों को। आपने मेरे शब्द थोड़े बहुते आपकी लैंग्वेज से आगे पीछे हो सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें सही रखूं, लेकिन फिर भी मैं विश्वास करता हूं कि आप समझोगे बात को, ठीक है। एक बड़ा विषय है, वो है ये हमारी लाइफ जो खुदाबंद ने हमें दी है। मैं हमेशा लोगों को पूछता हूं, जैसे परमेश्वर ने हर चीज को बनाया, तो हर चीज को बनाने का एक मकसद था। सूरज को बनाने का एक मकसद, हवा को, बादल को। जिस तरह से परमेश्वर ने जिन चीजों को बनाया वो उसी तरह से काम कर रही है, जरा से भी आगे पीछे नहीं है। अगर बादल है, हम जानते हैं उसमें से बारिश होती है, पानी गिरता है, और कभी कभी ओले, जैसे हम बर्फ के टुकड़े बोलते हैं। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं कि आप लोग पूरे दिल से सुनना, क्योंकि आज जो वर्ड खुदा ने आपको देना है उसके बाद आपकी जिंदगी सेम नहीं, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। तो इसलिए इन बातों पर आपने ध्यान देना है कि अगर परमेश्वर ने बादल को बनाया तो बारिश के लिए बनाया, बर्फ के टुकड़े ये उसका काम है। अगर उसमें से कीचड़ गिरे या पत्थर या कंकर तो कैसा लगेगा हमें? बुरा।
हालेलुया। बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? अगर ये सूरज जो है इसमें से बहुत पत्थर गिरे या गंदी चीजें धूप के साथ साथ, तो कैसा लगेगा हमें? बहुत बुरा लगेगा ना। अब हम जानते हैं कि जिस चीज को परमेश्वर ने, खुदावंद ने बनाया है, हर चीज को जैसा बनाया वो वैसा काम कर रही है। लेकिन अब सोचना पड़ेगा कि इंसान को क्यों बनाया था परमेश्वर ने। कभी कभी इंसान ये बात नहीं सीखता, नहीं समझता। अगर ये बात हमें समझ नहीं आई कि दुनिया के मालिक ने, हम अपने आप तो नहीं बन गए, बोलो, हमारे पास जो जीवन है ये किसी का दिया हुआ है। ये बॉडी, ये सांस, हमारे अंदर एक आत्मा है जिससे हम जीते हैं। तो ये सब कुछ हमें खुदावंद से मिला है, उस परमेश्वर से मिला जिसने हमें बनाया है। अब सवाल है उसने बनाया किस लिए हमें। लेकिन कुछ बातें तो लोगों को पता है। अगर संसार में जाएं, दूसरी दुनिया को, जो बाइबल नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो अपने धर्म में हैं या वो अपने धर्म के ईस्ट को मानते हैं, तो उनके क्या विचार होंगे इसके विषय में कि उसने बनाया इसलिए ताकि हम भक्ति करें, सिमरन करें, अच्छे काम करें। तो ऐसा करके आंसर आएगा, हालेलुया, इस दुनिया में से। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे इस दुनिया में जब लोग बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, बीमारियों में होते हैं, हालातों में होते हैं, तो इस दुनिया में उनको क्या ज्ञान मिला था? जैसे किसी भी धर्म से, जो भी जिस तरह वो अपनी जिंदगी को जीते हैं इस दुनिया में लोग, जहाँ उनका कोई धर्म है, जहाँ उनका कोई जात पात है, तो जो भी उन्होंने सुना है वो ये सुना है कि हमारे कर्म, हमारी किस्मत, जो उस दुनिया के मालिक ने हमारे कर्मों को लिखा है, किस्मत को लिखा है, वो होता है। ऐसा ज्ञान है ना दुनिया में। एक दिन मैं भी परमेश्वर को नहीं जानता था, मैं भी सच्चाई को नहीं जानता था, तो मैं भी यही सुना था। जब हम भी बड़े दुखी थे, परेशान थे, तो उस समय मैं भी अपने किस्मत को कोसता था और अपने कर्मों को कोसता था। कभी कभी आप लोगों को देखना तो लोग क्या करते थे, जैसे कभी कभी ज्यादा हालात में होते हैं जब, तो बेचारे गालियां भी देना शुरू कर देते हैं। किसको? दुनिया के मालिक को। दुखी होकर, ओए रब्बा, तू मेरे नाल ही तेनू वैर आ, सारे दुख तू मैनू ही देने, मेरे कर्मां च लिखने। तो ऐसा करके लोग बोलते हैं, इस दुनिया के लोग। हम देखते हैं अभी दुनिया में जब हम ध्यान देते हैं तो दुनिया है ना, जैसे बाहर से तो कपड़े शपड़े डाले होंगे, जो भी अपने आप को रेडी करना है, दिखने में तो ठीक होंगे, लेकिन परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, चिंताओं में होते हैं, बहुत सारी बातों की चिंताएं, दुखी होते हैं। लेकिन दिखने में हंसते हैं लोगों के सामने, या संसारिक चीज़ों से या बातों से या कमेडियन बातों से वो हंसते तो हैं, लेकिन वो सब कुछ उनकी लाइफ में टेम्परेरी होता है, ओरिजिनल नहीं होता है इस दुनिया के लोगों में। हालेलुया। अब यहाँ बड़ा विषय है हम सबका कि दुनिया तो ऐसा सोचती है, कर्म, किस्मत, और कोसते अपने कर्मों को, अपनी किस्मत को। लेकिन सोचने वाली बात है, एक मैं उदाहरण देता हूं आपको आज। एक जैसे मान लो एक व्यक्ति का कोर्ट में, जज के सामने गुनाह साबित हो गया, क्राइम, गुनाह, तो उसके बाद सजा होगी, क्योंकि कोर्ट में साबित हो गया, जज, वकीलों के द्वारा, गवाहों के द्वारा, किसने ये क्राइम किया है। ठीक है। तो जब उसका क्राइम, गुनाह साबित हो गया, उसके बाद क्या होता है, जज उसे सजा सुनाता है, 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, या उम्र कैद या फांसी, जैसा क्राइम है। अब मुझे ये बताओ, जब जज ने उसके लिख दी सजा, ठीक है, और अपनी मोहर लगा दी,
उसके बाद अगर उस गुनाहगार का जो परिवार है, जज के सामने छोटे छोटे बच्चे भी आकर गिड़गिड़ाएं, रोएं, या तो इसकी सजा कम कर दो या इसे माफ कर दो, क्या जज ऐसा करेगा? नहीं। अच्छा, पूरा गांव आकर ऐसा करे तो फिर जज छोड़ देगा ना? बोलो, नहीं छोड़ेगा ना। सुनो ध्यान से, अब यहां जो विषय आपने पकड़ना है, लेकिन जो दुनिया है, दुनिया वो इतनी कंफ्यूज है, जिसे बोलते अज्ञानता। अगर मान लो इस दुनिया बनाने वाले ने हमारे कर्म लिखे या किस्मत, तो फिर इसे कौन ठीक कर सकता है? कोई दुनिया का बाबा, पंडित या कोई तंत्री बाबा या कोई भी, क्या इसे ठीक कर सकता है कोई? लेकिन लोग जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, क्योंकि अज्ञानता है, समझ नहीं है कि जो दुनिया वाले ने, मालिक ने लिखा वो तो भोगना पड़ेगा, वो तो दुख रहेगा। लेकिन लोग पैसे देकर पंडितों को, बाबाओं को, तरह तरह की जगह पर जाकर सोचते हैं इसे बदल दें, लेकिन क्या वो कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा ना। अच्छा, वही लोग जो इस संसार में दुखी हैं, परेशान हैं, हालातों में हैं, ठीक है, तो जब वो यीशु में आते हैं, गुड न्यूज उन्हें मिलती है, तो यहां भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, उसका नाम है परीक्षाएं। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते मेरी अजमाइश ले रहा है खुदा, उर्दू का ये शब्द है ना, अजमाइश, तो मेरी अजमाइश ले रहा है खुदाबंद, या हिंदी में परीक्षाएं। तो यहां पर भी जब वो हालातों में होते हैं, तो इस चीज का उन्हें सामना करना पड़ता है। वो अच्छा है कि ग्रेस काम कर रही होती है, अच्छा है कि प्रभु की दया काम कर रही होती है, जिससे वो बना रहता है। नहीं तो वो कभी कभी, मैं यीशु मसीह में जब लोगों को मिलता हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने एक अलग से सेवकाई सौंपी है, डिफरेंट तरीके से मैं सेवा को कर रहा हूँ प्रभु की। जैसे वो अपने प्रकाशन के द्वारा, जैसे वो एक अलग तोड़े होते ना, तोड़ा शब्द समझते ना, अलग तोड़ा, तो जो तोड़ा प्रभु ने मुझे सेवा का दिया है, उससे मैं बहुत अलग अलग चीजों से लोगों की रूहों को बचा रहा हूं। और मैं जब लोगों को मिलता हूं जो जीसस में, खुदाबंद यीशु में, तो जब वो हालातों में होते हैं, तो वो हालात जाते ही नहीं, पता नहीं कितने सालों से, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से। तो अब सोचो ऐसा क्यों? तो ये एक बड़ा विषय है आज जो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप समझ गए, तो जब मैं आपकी प्रार्थना करूंगा, तो आज आपके जीवन में खुदाबंद क्या करेंगे? बड़ा काम करेंगे। हालेलुया। लेकिन इससे पहले मैं पास्टर क्रिस्टोफर, उनकी वाइफ, धन्यवाद करता हूं। ये उनको परमेश्वर ने ये चर्च दिया है, उन्होंने काफ़ी अरेंजमेंट किया और सब चीज़ों में मेहनत की, मैंने देखा 2 दिन से। तो साथ में ये नरेंद्र ने भी बहुत साथ दिया है। तो मुझे और पता नहीं है किस किस ने दिया है, लेकिन जिन्होंने भी दिया है, आप सबको प्रभु बहुत बरकत दे चुके हैं। हालेलुया। तो आप लोगों ने क्या करना है, सुनो, आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह से परमेश्वर के लिए जीना है। हमारा सबका काम है, क्योंकि हमें एक सेवा मिली है जो हम सबने मिलकर करनी है। अगर हम इस चीज पर ध्यान देंगे तो आप कभी भी घटी में नहीं रहोगे। ये मेरा पर्सनली विश्वास भी है और आपके लिए एक सलाह भी, जो मेरा एक्सपीरियंस है। सो नाउ स्टार्ट। अब हम शुरू करेंगे आज के कलाम को, आज की इन बातों को जो परमेश्वर ने मुझे दी है आपके लिए। सो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि कहाँ प्रॉब्लम होती है। आप जानते हो, प्रॉब्लम होती है समझ में, प्रॉब्लम होती है आपके पास परमेश्वर के साथ कितनी समझ है, आपने परमेश्वर के वर्ड से सीखा क्या है।
कभी कभी कुछ लोगों ने राइट नहीं सीखा होता, उसके बड़े कारण हैं। क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ दुनिया में क्या हो, जैसे दुनिया में क्या हो रहा है, प्रभु तो चाहता है कि सब उसका काम करें, सब रूहें बचाएं, लेकिन कभी कभी कुछ सेवक लोग जिन्हें वचन का ज्ञान नहीं होता, तो आई डोंट नो वो किस मन से सेवा करना चाहते हैं, या वो लोग काम नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है दिहाड़ी करनी पड़ेगी तो यही काम सही है ना। जैसे दुनिया में भी ऐसे मैंने सुना था, कभी कभी ऐसे बातें करते हैं। एक बार एक बहन आई मेरे पास, कहने मतलब वहाँ ना क्या हो रहा है, जैसे मुझे पता नहीं आप लोग पापा शब्द से बैड फील करते हो या नहीं करते हो, मुझे पता नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो पास्टर को बहुत पापा बोला जाता है। वैसे वो बाइबल का एक वचन है जिसमें यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हारा जो पिता स्वर्ग में है और तूने उसको छोड़ पृथ्वी पर किसी को भी पिता नहीं कहना है, ये वचन है ना। तो कुछ लोग उस वचन को कोड करके ऐसा नेगेटिव करते हैं कि तुम अपने पास्टर को पापा क्यों बोलते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वैसे अच्छा है बोलना पापा, क्योंकि हर लड़की हर औरत पापा बोलेगी पास्टर को। अगर थोड़ा यंग है तो अच्छा, उसको शर्म तो होगी ना कि वो लोग मुझे पापा बोलते हैं। कितनों को बात समझ आती है? ये तो बड़ी चीजें गड़बड़ होती है दुनिया में, समझ आई? तो ये पॉइंट है, लेकिन एक्चुअली में वो जो वचन है उसको गलत एक्सप्लेन करते हैं लोग। वो वचन का मतलब ये था कि जो दुनिया का मालिक है, पिता परमेश्वर, एक पास्टर को जब पापा बोला जाता है तो वो परमेश्वर की तरह थोड़ी बोलते हैं उसको। बोलो, वो बात हो रही कि परमेश्वर किसी को नहीं मानना स्वाय उससे जो स्वर्ग में, उससे के बिना किसी को भी पृथ्वी के ऊपर अपना परमेश्वर नहीं मानना, ये यीशु ने कहा था। लेकिन वो पिता करके लिखा है, तो इसलिए लोगों को ऐसा अगर पिता नहीं बोलना तो फिर घर वाला जो पिता, उसको भी पिता नहीं बोलना। बोलो, वो भी पाप हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, समझते हो आप? तो ऐसा करके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लेडीज मेरे पास आई अपने एक बेटे को लेकर, कहती इसको कोई कम नहीं लभदा, कोई कम नहीं लभदा पापा जी, कोई भी नहीं कम लभदा। तो मैं क्या फिर तू पास्टर ही बन जा। की कहती मेरे सामने। लोगों को लगता है ये आसान है, नहीं, रियलिटी च आसान नहीं। एक पास्टर बनना एक जिम्मेवारी है। एक पास्टर बनना, दुनिया में जो एक बलीवर मिस्टेक्स कर सकता है, पास्टर नहीं कर सकता। दुनिया में जो एक बलीवर है कुछ चीज़ों में आगे पीछे हो सकता, पास्टर को ये बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा और बड़ी चीज़ों में से गंभीर होना पड़ता है। और जो गंभीर नहीं होते सेवक लोग, वही गड़बड़ करते हैं प्रीचिंग में, शिक्षाओं में और इस दुनिया में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी लालच से सेवा नहीं करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए सच्चे मन से। क्योंकि मैं शायद आप लोग, पता नहीं कितने लोग मुझे जानते हो, कितने लोग जानते हैं, हाथ खड़ा करो जो लोग मुझे जानते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, ठीक है, प्रभु आज उनको भी जनवा चुका है। हालेलुया। सो इधर देखो ध्यान से, मैं आपको अपनी गवाही देता हूं कि मैं जब प्रभु में आया तो मैं हालातों में था, बहुत हालातों में, लेकिन चुना गया, चलना शुरू हुआ। मुझे नए नए को कुछ समझ नहीं आ रही कि बाइबल क्या है, प्रभु क्या है, उसका राज क्या है, लेकिन मैं अमीर होना चाहता था। एक दिन पास्टर प्रचार कर रहे कि ये थोड़े दिन की बात है, जब मैं 2-4 बारी चर्च गया, पास्टर प्रचार कर रहे कि अगर आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बोगे तो प्रभु इसका तुम्हें 100 गुना फल देगा। ठीक है, जब मैंने ये सुना तो मैं तो पहले ही चाहता था बड़ा पैसा कमाना इस दुनिया में, रिच बनना, क्योंकि हालात बड़े थे। तो मैं पास्टर जी से पूछ रहा हूं जाकर कि मुझे ये बताओ, ये आज जो आपने वचन दिया
कि अगर आप 10% अपना बीज बोओगे तो आपको प्रभु 100 गुना फल देगा। मैंने कहा मुझे थोड़ा समझाओ क्या बात है, मतलब मैं 10% बोऊंगा तो 90% मुझे और फायदा देगा प्रभु? कहते हाँ। उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन मैंने उससे सच्चे दिल से लिया। हालेलुया, क्या बात है, आप समझ रहे हो? बाइबल का जब वचन हमारे सामने आता है तो बाइबल में लिखा आप किस दिल से लेते हो। तो मैंने उससे बड़े सच्चे दिल से लिया और डे 1 से मैंने स्टार्ट कर दिया अपना 10वां हिस्सा निकालना पूरे दिल से। और जिसका फल क्या हुआ, मैं छोटा मोटा ठेकेदार था, फिर मैं बड़ा ठेकेदार बन गया। और 3 सालों में मैंने उन दिनों में 2006 में नहीं 5 में 2005 में 2002 में मैं चुना गया था, ठेकेदारी बढ़ी और 5 में मैंने सेंट्रो गाड़ी ब्रांड न्यू एजेंसी से निकाली। 2005 की बात है। अब सोचो फिर मेरी ठेकेदारी कितनी बढ़ गई, कितना कारोबार हो गया। तो मैं ये सेवा पैसों के लिए तो करनी नहीं है, क्योंकि जब मैं अपनी ठेकेदारी छोड़ी तब तक मैं बिल्डर अच्छा बन चुका था। तो कम से कम मैंने 2015 में जब अपनी ठेकेदारी को छोड़ा, उस समय 6-7 लाख रुपया इंडिया का 2015 में मैं कमाता था। आप जानते हो बिल्डर लाइन जो होती है इसमें बड़ा पैसा है। अगर कंपनी बनाई जाए तो ये 50 लाख भी महीने का हो सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है। तो अगर मुझे पैसा कमाना है तो मेरे पास तो अच्छा स्किल्स था, मेरे पास एक अच्छी नॉलेज थी एक काम की, तो मुझे क्या करना चाहिए था, उसी में लगा रहना चाहिए था। लेकिन सेवा ये प्रभु की ओर से, उसका एक कारण था। जब भी मैं वचन सुनता था मैं उसे बड़ा सीरियस लेता था। उनको रात को घर जाकर बाइबल से या कोई रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके उसको मैच करता था, उन बातों पर ध्यान देता था। मेरे दिल में परमेश्वर के वचन की, क्योंकि मैंने एक वचन सुना था पास्टर जी से, वो पास्टर अमेरिका से आई थी, ठीक है, जिस ग्रुप में मैं था, उनके मुंह से मैंने एक वचन सुना था कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अधिक किसको दिया, अपने वचन को। मैं ऐसे सोचता था उन दिनों में, मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी परमेश्वर की या उसके बाइबल की, लेकिन जितना मैं सुनता था उतने में मैं खरा था, उतने में मैं परमेश्वर को पूरी रिस्पेक्ट देता था। लेकिन जब मैंने वो सुना वचन तो मेरे दिल में था, अच्छा परमेश्वर इतना बड़ा है, इतना शक्तिशाली है, उसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है, तो हमें कितना देना चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आती है आज? सोचो ये बात कि अगर वो परमेश्वर अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अधिक महत्व अपने वचन को देता है, हम कितना देते हैं। इस वचन के कारण मेरे अंदर ये वचन चलता रहता था और मैं कभी भी परमेश्वर का वचन सुनता था तो मैं भय रखता था कि ऐसा परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। जब मैं काम पर जाता था तो मैं सोचता रहता था उन बातों को, और इससे मैं बहुत ब्लेस्ड था। और यही कारण जब परमेश्वर ने मेरा देखा कि बंदा छोटी छोटी बात पर ध्यान देता है, अगर ये सेवक बन गया कितनी रूहें बचाएगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती? और ये बात मुझे पता नहीं थी कि वो मुझे सेवा के लिए चुनना चाहता है, अपना काम लेना चाहता है। ये बात तो मेरे जहन में भी नहीं थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं खुश था किसमें? अपनी ठेकेदारी में और विश्वासी जीवन में। चर्च जाता था, पास्टर जी को मैं बोलता था जब भी कभी कोई काम हो, कुछ भी मुझे बताओ, लंगर लगाना, कुछ मेरे पास पैसा आ रहा था। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन मैं सबसे आगे होता था परमेश्वर के काम में। इवन के जिस पास्टर के पास मैं जाता था, जब मेरे पास कार थी तो उनके पास स्कूटर था उस समय, ठीक है। पूरे चर्च में मेरी कार होती थी, बाकी लोगों के पास कार ही नहीं होती थी उस समय। 2005-6 की बात है, ठीक है।
पास्टर जी ने बोला मैं कभी कभी दूर जाता हूँ 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर, तो क्या आप मेरे साथ जा सकते हो अपनी गाड़ी लेकर? हालेलुया। उसके बाद क्या होता है, उसको मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं। तो मैं तो खुश था कि मुझे प्रभु की आवाज आई है। पास्टर जी क्या करते थे, वो सिलेंडरों का काम करते थे, ठीक है, खुद रेडी चलाकर सिलेंडर लगाते थे उस समय। तो इतना चर्च भी ग्रो नहीं था, मतलब लोग थे काफी, लेकिन बोलने वाले इतने नहीं थे ना, जैसे लोग इस चीज में हमेशा पीछे रहते हैं। तो वो खुद काम पर भी जाते थे, और क्या कहते हैं उसको, वो मुझे साथ लेकर जाते थे। जानते कैसे लेकर जाते थे? जैसे मेरा आज प्लान है, कितने मेरी साइट्स पर जाना है, कहाँ इंजीनियर ने आना है, उन्होंने मुझे 8 बजे फोन करना है, 1 बजे आ जाना। जब उन्होंने बोलना, आज विश्वासी को बोलकर देखो ऐसे, ओ पास्टर जी तुहानू पता मेरा मालक गुस्से हुंदा है, तुहानू पता उन्हें छुट्टी नहीं देनी, कितने चीजें फटाफट बोलेंगे। मैं दूसरा जीभ से शब्द भी नहीं बोलता था जब वो मुझे बोलते थे कि आप 1 बजे आ जाओ। कितनों को बात समझ आती है? मैं अपना काम छोड़कर बीच में ही सारी चीजें चला जाता था उनके पास, सोचो। और वो महीने में 13-14 दिन मुझे लेकर जाने लगे। लेकिन ये मेरा मन कौन देख रहा था? परमेश्वर। हालेलुया। आप जानते हो, जब हमारा मन नॉर्मल हो जाता है, फिर हमें परमेश्वर की कोई भी बात या कोई भी ऐसा विषय छूता नहीं। फिर हमें, जब हम नॉर्मल हो जाते, इसीलिए लाइफ में कभी भी नॉर्मल नहीं होना, परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ, उसकी इच्छा के साथ। इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल समझा सकता हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वैसे चीजें क्या करना होता है इतनी नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल ये समझा सकता हूं कि आप रोज प्रैक्टिकल कर सकते हो। प्रभु मैं तेरा चुना हुआ हूं, मैं ब्लेस हूं, आपने मेरे मन को खोला हुआ है, मैं आगे बढ़ चुका, मैं बहुत आपके लिए ये प्रैक्टिकल एक, जब भी आप बैठते हो, इसे बोलते हैं पॉजिटिव प्रे भी बोलते हैं और पॉजिटिव प्रैक्टिकल भी बोलते हैं। ये सारे रेवलेशंस मैंने जब लोगों को दिए, जो खुदा ने मुझे दिए, तो जबरदस्त लोगों की जिंदगियां बदली। हालेलुया। तो आज हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जहां से हम चीजें समझा रहे हैं। तो अभी पॉइंट ये है कि जब हमारे पास सही वचन की समझ नहीं होती, तो क्योंकि हम किसी भी चीज पर जब विश्वास करते हैं, जैसे दुनिया के लोग हैं जो संसार में, तो उन्होंने जो सुना दुनिया से, धर्म से, चीजों से, तो वो जो करते हैं विश्वास करते हैं ना उस चीज को। तो हम भी जो यीशु मसीह में हैं, खुदाबंद में, तो हम भी क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। अगर हमने कोई वचन सुना है तो वो विश्वास करने वाली चीज है। अब वो वचन हमें कैसे मिला? सही से मिला या सही से नहीं मिला? कितनों को बात समझ आती है? हमने तो उसे मान लिया। जैसे अभी मैं जर्मन में था, तो वहां पर एक बहन मुझे मिली, हमने गैदर टू गैदर मीटिंग की, मतलब इतनी जैसे आज की है, क्योंकि वहाँ हमें बड़ी मीटिंग मिल रही थी लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, तो इसीलिए हमने कहा नो, नेक्स्ट, ठीक है। तो वहाँ एक सिस्टर थी जिसके 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी, इतने हाई एजुकेटेड इंजीनियर थे तीनों ही। उनकी बेटी तो कौन सी इंजीनियर थी, क्या कहते हैं उसको, मर्सिडीज कंपनी है ना गाड़ियों की, उसकी जो जैसे जितने भी फीचर्स हैं गाड़ी में, आने वाले 3 साल बाद 4 साल बाद कौन से फीचर्स और चाहिए, इसकी रिसर्चर थी वो, इतनी बड़ी इंजीनियर, सोचो। लेकिन वो प्रभु में क्यों आए? हालातों में थे, पढ़े लिखे तो ठीक थे, लेकिन कई तरह की परेशानियां थी उनको, कई तरह के हालात थे, लेकिन इसीलिए आए। लेकिन प्रभु में आकर भी जो उनको चाहिए था, कई चीजें ठीक हुई, ऐसा नहीं हुआ प्रभु में, लेकिन जो एक्चुअल ब्लेसिंग चाहिए थी वो नहीं मिली।
क्योंकि सबसे बड़ा बेटा 39 का है, वो इंजीनियर लड़की 37 साल की है, छोटा बेटा 35 साल का है, तीनों की शादी नहीं हुई। सोच कर देखो, इतनी अच्छे दिल के नम्र, कोई ईगो नहीं उनकी, फिर भी उनकी शादियां नहीं हुई। तो मैं उनसे जब बैठा तो मैंने उन्हें राइट किया। हालेलुया। क्या किया मैंने उन्हें? राइट वर्ड से। कैसे तुम्हारा भला होगा, आपका भी कैसे होगा, आपकी जिंदगी में भी कैसे परमेश्वर काम करेगा। तो नाउ स्टार्ट, मैं आपको व्हाट इज बिलीव, विश्वास क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें समझाता हूं। विश्वास मतलब खुदा पर भरोसा, है ना, पूर्ण मन से। और मैंने कुछ बातें आत्मा से लिखी है। परमेश्वर हर बात को मानना अपने जीवन में, इसे कहते हैं विश्वास। धार्मिकता जो हम करते हैं विश्वास के साथ, उसको भी कहते हैं विश्वास, ठीक है। और परमेश्वर हमारे साथ है, यह भी हमारा विश्वास में शामिल होता है। और उसका पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, यह भी हमारे विश्वास में पॉइंट शामिल होता है। और परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ क्या करती है? काम, उसको बोलते हैं विश्वास। इतने सारे पॉइंट आपको समझा दिए मैंने। अब की सामर्थ विश्वास करने वाले के साथ काम करती है, लेकिन यहां लोग विश्वास करते कहते हल ही नहीं हो रहा, बोलो ये प्रॉब्लम नहीं जा रही, ये मसला हल नहीं हो रहा। अब बाइबल में तो लिखा है ना कि विश्वास करने वाले के लिए क्या होगा? सब कुछ होगा। यीशु ने हमें सिखाया है, प्रभु हमारे ने। अब जो लोग कहते हैं मैं तो विश्वास करता हूं, लेकिन ये मेरा मसला हल क्यों नहीं होता, ये चीज, ये प्रॉब्लम मेरी क्यों नहीं जाती? यहां एक बड़ा विषय है। विषय जानते क्या है? ये देखो, हम जब चुने जाते हैं, सिर्फ हमारी जिंदगी में बस फर्क ये पड़ता है कि हम पहले कोई और बिलीव करते थे, पहले कोई और धार्मिकता करते थे, अब हम यीशु को मानते हैं, यीशु में चलते हैं, ठीक है। इतना हमने बदल लिया। पहले वहां कुछ और करते थे, अब हम यीशु में आ गए, यीशु में चलते हैं, यीशु में बिलीव करते हैं, धार्मिकता करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं। इतना तो हम करते हैं, लेकिन याद रखना बाइबल के अंदर एक बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है जिसे बोलते हैं नया जन्म। क्या बोलते हैं उसको? हालेलुया, नया जन्म। आप जानते हो, जैसे मान लो ये हम हैं, जब हम चुनेंगे तो कौन थे हम? फिजिकल, शारीरिक। जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो फिर हमें क्या कहते हैं? आत्मिक। क्या बोलते हैं हमें? पहले शारीरिक थे, अब हम क्या है? चेक करना पड़ेगा हम आत्मिक हैं या पहले जैसे ही हैं। वही गुस्सा, वही छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन पहले जैसा ही है या कुछ बदला है? बदला ये है कि हम अब यीशु में, बस ये बदला है। लेकिन असल में हमें समझ ही नहीं है कि यीशु में एक नया जीवन मिलता है, एक डिफरेंट लाइफ, जैसे बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ। अब स्पिरिचुअल लाइफ के मायने नहीं लोगों को पता, उसके बारे में प्रैक्टिकल नहीं पता बलीवर्स को। तो वो क्या करता है? शरीर का जीवन जीता रहता है। तो कैसे हालात खत्म हो जाएंगी? बोलो, कैसे प्रॉब्लम चली जाएगी, कैसे हीलिंग आ जाएगी? आप मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन वैसे मैं आपको एक बात समझाऊं, आज तुम चाहे शरीर में हो, जो भी होंगी, मतलब मैं जज नहीं कर रहा किसी को, लेकिन याद रखना, मैं कुछ लोगों को चाहे कितने भी आगे पीछे हैं, आपके सामने यहां खड़ा करके हीलिंग कर सकता हूं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? ऐसा आपकी आंख के सामने मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ वरदान है, मेरे पास कुछ परमेश्वर की ऐसी चीजें हैं जिससे हम कर सकते हैं। जिसको एबीसी भी नहीं पता उसके साथ भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा टाइम नहीं रहेगा काम, थोड़े समय के लिए। उसके बाद अगर वो नहीं चला सही समझ में, तो वो हालातों में चला जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? तो अब आज जो कुछ मैं आपको समझाने वाला हूं,
इस पर आपने फोकस देना। हम कुछ वचन पढ़ते हैं, आप बाइबल खोलना अपना। सबसे पहले हम एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो 1:16 और 17। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बाइबल को बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, सुनना ज्यादा है। क्या करना आप लोगों ने आज, जो आपके पास बाइबल है उसमें से आपने बहुत सारी बातों को पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, जो मैं सुना रहा हूं आप उस पर। तो एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो 1:16 और 17। तो आप उर्दू में पढ़ना। ये ना, मैंने इनसे पहले पढ़ाए थे 1-2 वचन, मुझे बड़े अच्छे लगे उर्दू में, तो मैंने कहा और पढ़ाते हैं। हिंदी का तो मेरे सामने है ही, ठीक है, इसमें से भी देखते जाते हैं साथ साथ में। इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसमें खुदावन की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। ये राजबाज क्या होता है? अच्छा, राइचियसनेस, ओके, धार्मिकता। हालेलुया। तो अभी उर्दू सीखेंगे धीरे धीरे, ऐसे ही प्रभु सिखा देगा मुझे। सुनो तो देखो, तो यहां पर लिखा अंजील मतलब सुसमाचार। ठीक है, जो सुसमाचार है एक के लिए, चाहे वो यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए लिखा उद्धार के निमित्त, छुटकारे के निमित्त परमेश्वर की क्या है वो पावर। हालेलुया। इस पर थोड़ा गौर देना, क्योंकि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, संगति नहीं कर रहे, मीटिंग नहीं कर रहे, क्लास दे रहे। क्लास क्या दे रहे हैं आज प्रभु कहता क्लास दो इन्हें, क्लास, बाइबल की क्लास। तो आप अगर इसे पकड़ गए तो जबरदस्त कुछ बड़ा होगा। क्या होगा? जबरदस्त कुछ बड़ा। ठीक है, तो यहां पर परमेश्वर बात कर रहे खुदावन कि सुसमाचार जो है हर व्यक्ति के लिए छुटकारे के निमित्त क्या है, परमेश्वर की पावर। आसान करके समझा रहा हूं, सुसमाचार हर व्यक्ति के लिए छुटकारे के निमित्त या छुटकारे के लिए परमेश्वर की क्या है, पावर। अब तुम्हें तो मिल गया सुसमाचार, तो उसमें जो छुटकारा है वो कहां है, उस तरह से जैसे बाइबल कहती है। हालेलुया। तो मैं समझता हूं आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। हालेलुया। और यहां पर लिखा है कि ये तो आपको समझ आ गया ना कि सुसमाचार आपके छुटकारे के लिए क्या है, परमेश्वर की पावर। आगे जाके आपको समझ आएगी ये बात, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में जाकर फिर आज आपको ये बात समझ आएगी कि ये क्या पॉइंट है। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी लिखा उसमें, उस सुसमाचार में जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो विश्वास से है और विश्वास के साथ प्रकट होगी। हालेलुया। थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये लोगों ने कभी इन वचनों को इतना गौर नहीं दिया, इस वचन पर इतना कभी उसे समझा नहीं लोगों ने, क्योंकि सुसमाचार की बात तो हम करते रहते, मैंने सुसमाचार दिया या मुझे सुसमाचार मिला, लेकिन हमने कभी इस पर इतना अच्छे से गौर नहीं दिया। ठीक है, लेकिन दो बातें यहां क्लैरिटी ले लो। सुसमाचार जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए, छुटकारे के लिए परमेश्वर की पावर है, और उस सुसमाचार में परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो विश्वास से, और विश्वास से ही प्रकट होगी। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। अब हम और आगे चलेंगे ताकि हम अपने टॉपिक को और आज के संदर्भ को, कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से क्या करें, समझ पाए। हालेलुया। अब यहां पर हम लोग जाएंगे रोमियो में, ठीक है, और आगे चैप्टर 9 में। ठीक है, यहां से अगर मैं पढ़ूं 9 का 30 से लेकर 32 तक,
तो अगर आप पढ़ोगे तो इसको एक्सप्लेन भी करोगे थोड़ा सा। ओके, बोलना। बस हम क्या कहें, ये कि गैर कौमों ने जो रास्तबाजी की तलाश ना करती थी, रास्तबाजी हासिल की, यानी वो रास्तबाजी जो ईमान से है। मगर इसराइल जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था, उस शरीयत तक ना पहुंचा। इसलिए कि उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि गोया अमाल से उसकी तलाश की। उन्होंने उस ठोकर खाने के पत्थर से ठोकर खाई। तो बस इतना बहुत है। सुनो तो, देखो आप लोग ध्यान से इधर देखो। तो मेरा विश्वास है आज आप भरकर जाओगे उसकी सामर्थ्य से। हालेलुया। अगर तुम चाहते हो अपने घराने बदलने, तुम चाहते हो अपनी जिंदगी में उस पावर को जो सर्वशक्तिमान खुदा है, जो एक पल में क्या कर सकता है, सब कुछ। उसने अपने वचन में ये कहा है, मैं सारे बशर का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? ऐसा खुदा ने कहा है। हालेलुया। तो वो आपकी जिंदगी में आज कुछ बड़ा कर सकता है। हालेलुया। ओके, नाउ स्टार्ट। ये कि गैर कौमों ने जो रास्तबाजी की तलाश ना करती थी, रास्तबाजी हासिल की, यानी वो रास्तबाजी जो ईमान से है। और आगे मगर इसराइल जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था, उस शरीयत तक ना पहुंचा। किस लिए? इसलिए कि उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि गोया अमाल से उसकी तलाश की। ये गोया अमाल क्या है, ये समझाना। उन्होंने ईमान के वसीले से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करके, अमल करके, प्रैक्टिकल नहीं, अमाल करके, नहीं प्रैक्टिकल नहीं, अपने कर्म करके, अपने कर्म। ठीक है, प्रैक्टिकल डिफरेंट चीज है। अपने कर्म, अपनी बुद्धि, अपने तरीके से, जैसे बोलते हैं अपना तरीका। सुनो तो देखो, तो अभी आप चलो मैं यहां से समझाता हूं क्या विषय है। इधर देखो ध्यान से, यहां पर लिखा है संसार के लोग और परमेश्वर के वो लोग जो परमेश्वर को जानते थे, इजराइली, उन दोनों की एक बात हो रही हमारे सामने। हालेलुया। किस विषय में? कि परमेश्वर के ऊपर जो ईमान है उस विषय में। क्योंकि हम ईमान की बात कर रहे हैं, हम विश्वास की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका विश्वास ही निर्धारित करेगा कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? ये वो नहीं, हाँ जी मैं विश्वास करता जी, लो पास्टर जी मैं तो विश्वास करदा ते तुही कहंदे इदा ते उदा ते तुही कहंदे तेरा विश्वास नहीं सही। पास्टर जी तुही कहंदे तेरे च कमियां बड़ियां, मैं तो चंगा विश्वास। कितनों को बात समझ आती है? हर व्यक्ति जो यीशु में क्या सोचता है, वो मैं विश्वास करता हूं, लेकिन बाइबल कहती है विश्वास जो है वो तेरा उद्धार करेगा, छुटकारा करेगा, जबरदस्त वाला। लेकिन अब मैचिंग नहीं हो रही कॉन्टेस्ट की कि जो लिखा गया वो पूरा क्यों नहीं हो रहा। हालेलुया। लेकिन यहां पर परमेश्वर ईमान की बात कर रहे, दो तरह के लोगों को लेकर, एक संसारिक लोगों को, एक इजरायली लोगों को। तो जो संसारिक लोग थे, जो वो पहले करते थे, ठीक है, उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया और क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया और ये काम चेलों को सौंप दिया, उस समय के लोगों की बात है। अभी तो बड़ी गड़बड़ है। क्या है अभी जो भी यीशु में चल रहे हैं, काफी चीजें गड़बड़ है, जो उन्हें सही से समझना क्या है, जरूरी है। लेकिन यहां पर दो तरह के लोग हैं, एक वो वाले लोग, एक इजरायली लोग। इजरायली लोगों के पास मूसा की व्यवस्था थी, जो बाइबल को डीपली पढ़ोगे तो वो मटीरियलिस्ट चीजें थी सारी, जो खुदा दिखता नहीं है, उसकी जो धार्मिकता है वो किसी भी चीज से नहीं है। बोलो, जैसे दुनिया में धार्मिकता तो चीजों से है ना, लेकिन हमारी धार्मिकता ईमान से। हालेलुया। हमारी धार्मिकता हमारे प्योर बिलीव से। तो यहां पर जो बात हो रही है, वो बात हो रही है दो तरह के लोगों की। लेकिन जो इजरायली लोग थे, मूसा की व्यवस्था के कारण उनके पास जो मटीरियलिस्ट चीजें, जानवरों की बलियां को चढ़ाना, तो वो इस चीज में जो लग गए,
तो जब यीशु मसीह आकर सारा जबरदस्त काम पूरा करता है, उनको समझ नहीं आया। क्या नहीं आया उनको? समझ नहीं आया यीशु मसीह का काम। आज भी कई लोगों को जो यीशु में चल रहे हैं, उनको यीशु का ये काम समझ नहीं आया। उनको समझ है, ऐसे ऐसे समझ है, हाँ जी, हाँ मेरे पाप दे ਲਈ ਯਿਸੂ ਚੜਿਆ क्रूस ਤੇ, हाँ बीमारियां ਲਈ कोड़े खादे ने। आज इस तरह उन्होंने पता है, लेकिन वो फेथ में नहीं है। उस तरह से उस बात को, जैसे मान लो, आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको रियल में सोना मिल गया। क्या मिल गया? जमीन में दबा हुआ। तो जब अब मिल गया, आपको पता है ये सोना है, तो आप उसके लिए, आपके दिमाग में कैसे होगा वो सोना? बताओ कैसे होगा? ऐसे ना, हाँ आ सोना जाया थल्ले, सोना जाया, ऐसे बोलो, कैसे कैसे होगा वो? सोचो थोड़ा सा, है? मैं समझा सकता हूं आपसे ज्यादा। सुनो दे, देखो, मतलब आप चेयर पर बैठ रहे हो, ऐसे चलेगा अंदर। आप लेट रहे हो, वो सोने की बात, सपने उसको लेकर बनने शुरू हो जाएंगे, क्या क्या करना है, क्योंकि आपको पता वो कीमती चीज है, करोड़ों की, उसकी वैल्यू आपको समझ है। लेकिन यीशु मसीह ने जो किया उसकी हमें समझ ही नहीं ना। प्रॉब्लम ये, वो कीमती चीज की समझ। इस तरह लोग बोलते हैं, जी हाँ जी, हाँ मेरे पाप ले यीशु चढ़ा क्रूस से। देखो इधर, तो मुड़ के पाप भी करी जाना, बोलो बोली भी जाना, मेरे पाप ली, फिर पाप करी भी जाना, लड़ी भी जाना, झगड़े भी करी जाना, सब कुछ गलत भी करी जाना, झूठ भी बोली जाना, दाल लगा तो मैं चोरी भी कर लेनी। कितनों को बात समझ आई? अब सवाल यह है कि समझ में क्या आया, यह सबसे बड़ा विषय है। ये बात जो यहां पर लिखी है कि इजरायली लोग उस मूसा की व्यवस्था के कारण लिप्त हो गए उस चीज में, और जो खुदा ने उनके लिए बहुत बड़ा कार्य किया वो उनको समझ नहीं आया। हालेलुया। क्या नहीं आया उनको? आप ये बात पर ध्यान दो कि उनको ये बात समझ नहीं आई। तो यही बात परमेश्वर बात कर रहे हैं इस वचन में। लेकिन जब ये बात प्रेरित पौल के ऊपर परमेश्वर ने जाहिर की, तो वो लिख रहा है उनके लिए, हमारे लिए, ताकि हम इन बातों को अपने जीवन में जबरदस्त रीति से फेथ कर सकें। 10:1 में ऐसे लिखा है, भाइयों मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। हालेलुया। ये जो बात हो रही है ना, उनके लिए मेरी अभिलाषा और प्रार्थना है कि वो उद्धार पाएं। किनके लिए बात कर रहा है ये पौलुस? इजरायलियों के लिए। किनके लिए बात कर रहा है? क्योंकि इजरायली लोग जो जीसस ने किया उससे समझ नहीं पाए। अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के मन तो है उनका, उस मूसा की जो लॉ है उन चीजों को, रीतियों को करने में वो लगे हुए, लेकिन उनको धुन भी है परमेश्वर के साथ, लेकिन बुद्धिमानी से नहीं। यही प्रॉब्लम है लोगों में। अगर ये विषय हमारी जिंदगी में बुद्धिमानी से नहीं है, तो फिर हम जबरदस्त पावर को, आप जानते हो जो आदम परमेश्वर ने बनाया था, उसकी जो बॉडी थी वो लाइट वाली थी, ऐसे लाइट थी उसकी बॉडी में। और वो आदम जो था वो अदन वाटिका कोई छोटी सी चीज नहीं थी। ऐसे कह सकते हैं हम लोग, जैसे इंडिया को दो मिला लो, इंडिया कितना बड़ा है, इंडिया के दो देशों को मिलाकर इतनी बड़ी थी अदन वाटिका। और परमेश्वर ने उसे जब बनाया तो लिखा वो उसमें काम करे, उसका काम था वो उस बाग में, लेकिन वो एक शोर से दूसरी शोर में भी जाता था। कैसे?
उस डिवाइन बॉडी लाइट थी, एक तरफ से उड़कर दूसरी तरफ पर जाना। हालेलुया। इसका आपको मेंशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन गहरी स्टडी के बाद यह बात समझ आती है कि वो मनुष्य कैसा था। लेकिन याद रखना, वो उसने उस जीवन को तो खो दिया, उसके बाद हम सब उसकी संतान है। संतान, नॉर्मल जीवन, नॉर्मल शरीर। हालेलुया। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह वही जीवन देने आया हमें वापस जो आदम ने खो दिया। हालेलुया। कौन सा जीवन देने आया यीशु मसीह? जो आदम ने खो दिया वो जीवन। अगर हम चेक करें क्या हमारे पास वो जीवन है, वो लाइट वाला जीवन है, तो अगर हम सही से फील करें, देखें तो वो नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? समझ में। प्रॉब्लम कहां है? ज्ञान में, जो हमें समझना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। उसने कहा उनको धुन तो है लेकिन बुद्धिमानी से नहीं। इसको 3 पढ़ना, 3 10 का 3। वाकिफ होकर और अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके। हाँ, वो लोगों ने खुदा की जो रास्तबाजी बोलते हैं उर्दू में, रास्तबाजी, ओके, रास्तबाजी, उसको छोड़कर अपनी रास्तबाजी स्थापित करने लगे। जिसका मतलब ये है, इजरायलियों ने क्या किया, जो धार्मिकता खुदा ने हमें दी उसको छोड़कर अपनी धार्मिकता स्थापित करने लगे। और आगे, और खुदा की रास्तबाजी के ताबे ना हुए। हाँ, उसके काबिल नहीं रहे। और क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। तो बाइबल कहती है हर एक जो अब परमेश्वर पर विश्वास करेगा, उन सब के लिए जो यीशु है वो व्यवस्था का क्या है? अंत है। कौन सी व्यवस्था? रीतियों की। हालेलुया। हालेलुया। कौन सी व्यवस्था? एक तो मूसा की, और दुनिया में किसी भी रीति से, किसी भी मटीरियलिस्ट चीज से तुम्हें कोई जीवन नहीं मिलेगा। यही आपको समझना होगा। जब ये बात आपको समझ आएगी तो थोड़ा सा आगे पढ़ते रचना, फिर आपको समझ आएगी। मैं थोड़ा पढ़ता हूं खुद। 5 में लिखा है, क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है कि तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा अर्थात को मरे हुओं में से जलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु वह क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। आप जानते हैं इसमें क्या लिखा है? ये जो मैंने पढ़ाया है, इसे समझो अभी। अगर ये समझ आया आज, तो जब मैं आपके ऊपर आज प्रार्थना करूंगा आप फ्री हो जाओगे अपने हालातों से। कितनों को बात समझ आती है? अब ये यहां लिखा है, जो मूसा के द्वारा व्यवस्था मिली रीतियों की, मटेरियलिस्ट विषय की, उससे जो चलेगा उससे जीवित होगा, उसके अनुसार उसकी जिंदगी होगी। कैसी है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, क्या है, लेकिन उससे उसकी जिंदगी होगी। ये लिखा। हालेलुया। क्योंकि वो उसको मानता है, वो उसी में चलता है। लेकिन बाइबल कहती है वो तो बात वो है, ठीक है, लेकिन यहां बीच में है कि परंतु जो धार्मिकता विश्वास से, किससे है, वो क्या कहती है? दो बातें हो रही। एक, अभी ईमान जो है वो बहुत बड़ा विषय है। बाइबल में उसको ऐसे करके लिखा है कि जो तुम्हारा ईमान है, तुम्हारा जो विश्वास है, वो आग से ताए हुए सोने से भी क्या है, अधिक मूल्यवान है। हालेलुया। सोने को प्योरीफाई करते ना आग के ऊपर, किसके ऊपर?
तो वो प्योर सोना निकलता है। तो वो जो प्योर सोना उसकी बड़ी कीमत है। तो बाइबल कहती है वो तो कुछ भी नहीं है, उससे भी कहीं अधिक मूल्यवान है तुम्हारा फेथ, तुम्हारा विश्वास। जब शद्रक मेशक ने उस विश्वास को नहीं छोड़ा तो उस विश्वास ने आग को नॉर्मल कर दिया। आग जो मनुष्य को जला देती है उनको नहीं जला पाई, क्योंकि उनके अंदर जो ईमान की बात थी, विश्वास की, वो हम लोगों से बहुत ऊपर के लेवल की थी। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। यही समझना, अगर हमें समझ आया तो अगर शद्रक मेशक अबेदनगो कौन थे? वो भी तो इंसान थे। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल के अंदर जितने भी करैक्टर हैं वो भी तो हमारी तरह इंसान है। कैसे है वो? लेकिन वो इंसान उस समय थे जब ऐसी दुनिया नहीं थी, ऐसा लालच नहीं था, ऐसी चमक धमक चीजों की नहीं थी उस जमाने में। मैं सोचता हूं जब मैं पैदा हुआ गांव में तो हम भी इतनी चीजें नहीं जानते थे। ये देश तो जानते थे, ये वाले देश, क्योंकि ये 50 साल इंडिया से आगे थे। सारे यूरोप कंट्रीज, इंग्लैंड, अमेरिका 50 साल आगे थे। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन मैंने भी उस समय चमक धमक नहीं देखी अपने गांव में। आज से लगभग 40 साल पहले की बात कर रहा हूं। लोग सिंपल थे। अरे सिर्फ 40 साल पहले, तो ये तो हजारों साल पहले। तो इनका इस तरह से अभिलाषाएं काम नहीं करती थी, इस तरह से भड़क, इस तरह से चीजों का लालच काम नहीं करता था। इसलिए इनका ईमान क्या था? जबरदस्त था। आज हमें बहुत कुछ चाहिए, लेकिन वो दे सकता है परमेश्वर हमें भी सब कुछ जो हमें चाहिए। लेकिन कैसे? हमें, जैसे वचन कहता है ना, सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। ये यीशु मसीह के वचन है जो उसने अपने मुंह से दिए। अब यहां से लिखा जो 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 विश्वास से धार्मिकता है, तो लोग कहते हैं कौन चढ़ेगा आसमान पर यीशु को नीचे लाने के लिए, या अधलोक में उसको ऊपर लाने के लिए? तो कौन जाएगा? ऐसा कौन करेगा? ऐसा करके लिखा है। लेकिन आगे वचन क्या कहता है? देखो कितनी पावर की बात है। परंतु वह क्या कहती है? वो प्रबंध, इस समय ईमान का प्रबंध क्या कहता है? कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। हालेलुया। सोचो ये बात, सुसमाचार की ताकत के बारे में सोचो। हालेलुया। वैसे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। हम व्यक्ति क्या होते हैं? इंसान एक टाइम में किसी चीज को सुनते हैं, उसका असर होता है, लेकिन उसके बाद उसका असर थोड़े दिनों में खत्म हो जाता है अगर उसमें हम बने नहीं रहते। कितनों को बात समझ आती है? अगर जो चीजें मैं आपको आज समझाऊंगा उसके बाद अगर इन चीजों में आप बने रहोगे और ज्यादा, फिर तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन आज सुना, उसके बाद धीरे 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 फिर वही रह गए आप जैसे पहले थे, तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। जो मैं आज आपके मन को क्या कर रहा हूं? खास कर रहा हूं। हालेलुया। वैसे अभी तक कितने लोगों को बात समझ आ रही? मैं कोशिश कर रहा था बड़ा सिंपल करके समझाने की। आ रही है समझना? चलो फिर समझाता हूं। वचन तेरे निकट है, तेरे मन में है और तेरे मुंह में है। कौन सा वचन? लिखा पौलुस कहता जो हम प्रचार करते हैं। कौन सा वचन? जो हम तो क्या प्रचार करते हैं? सुसमाचार। इतनी बड़ी चीज है सुसमाचार। लेकिन आज इस ये नॉर्मल हो गया है। क्या हो गया है? कहता वो तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है वो उद्धार का वचन जो हम प्रचार करते हैं। कि यदि तू यीशु को अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करेंगे परमेश्वर ने उसे मर्दों में से जलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। छुटकारा। ये सुटेरिया शब्द है, ये वाला उद्धार शब्द, ये
कंप्लीट पैकेज है हमारे लिए, हर तरह का छुटकारा, बीमारी से, खराब जीवन से, क्लेश से, दुष्ट आत्मा से, गरीबी से, हर चीज से छुटकारा है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन ये जो प्रेरित पौल उन्हें समझा रहा उस समय, वो कहता है इजरायली जो है वो क्या कर रहे हैं, उनको धुन तो है लेकिन वो कर्म से, मटीरियलिस्ट चीजों से खुदा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जबकि ये कनेक्ट कैसे होना था? डायरेक्ट। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? आप जानते हो आज जैसे मान लो एक व्यक्ति है जो, जब हम बाइबल का वचन सही से समझते हैं तो एक बिलीवर का मिलाप किससे कराना है? परमेश्वर से। तो वो मिलाप का मतलब क्या होता है? अब वो कनेक्ट है परमेश्वर से, अब वो जा रहा है, कोई हालात आ गया तो वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है मेरे साथ कौन है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आप जानते हो, आई डोंट नो आप कहां कहां जुड़े हो, किस किस चर्च में जुड़े हो, लेकिन मैं इंग्लैंड में गया तो मैं एक लेडी से मिला, तो मैंने उससे पूछा आप कैसे विश्वास करते हो? कहती हमारे पास्टर जी ने हमें बड़ा आसान करके दिया है काम। मैंने क्या 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 किया है? कहती उसने एक रुमाल निकाला अपने पर्स से, तो कहती ये जो अनॉइंटिंग हैंकी है ना, अगर मैं इसको जरा सा भी अपने से दूर करती हूं तो मुझे ऐसा लगता कुछ हो जाएगा। आप सोचो इस बात को, कुछ समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कुछ समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो मैंने उससे कहा अच्छा ऐसा है? वो वाकई बड़ी हालात में थी। मैंने उसके विश्वास को क्या कर दिया? ठीक कर दिया। और जानते हैं उसका कौन सा बड़ा हालात चला गया? उसका कैंसर ही ठीक हो गया उसके बाद। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? वो बड़ा डरती थी कि शायद मेरी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ईमान खराब कर लिया उसने अपना। बाइबल में एक वचन है, एक वचन पढ़ना, 1 कुरिन्थिया और उसका 2:5। हालेलुया। आज अपने ईमान को किस पर रखना है? खुदा पर। आप जानते हो बाइबल में गलातियों में एक वचन लिखा है, पहले अध्याय में, वो आपको समझाता हूं अभी, लेकिन उससे पहले ये पढ़ो वचन। बस मैं लंबा नहीं करूंगा अभी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा समझ कर बिलीव करो, ताकि आज आपकी जिंदगी में कौन काम करे? खुदावंद काम करे। हाँ, 1 कुरिन्थिया 2:5। हमारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ है। ये हिकमत क्या होती है? समझ, अकल। हाँ, समझ, अकल। बाइबल कहती है तुम्हारा विश्वास इंसान की अकल पर, बुद्ध पर नहीं, कि वो किस तरीके से तुम्हें डिलीवरेंस देना चाहता है, किस तरह से तुम्हारी चंगाई करना चाहता है। लेकिन यहां खुदा का कलाम कहता उसने तुम्हें डिलीवरेंस कैसे दी, उसने तुम्हें चंगाई कैसे दी, उसको कहते सुसमाचार। सुसमाचार मतलब परमेश्वर की पावर। क्या है वो? पावर है, इतनी ताकतवर चीज है, लेकिन हमारे लिए तो नॉर्मल होगी। लेकिन इसीलिए वचन कहता है तुम्हारा ईमान मनुष्य इंसान की हिकमत पर नहीं, उसकी अकल समझ पर नहीं, खुदा की कुदरत पर। कुदरत मतलब पावर, सामर्थ पर। अच्छा, खुदा की सामर्थ पर कैसे विश्वास करते हैं? ये आपको कुछ पता है इसके बारे में? किसी को भी? कैसे विश्वास करते खुदा की सामर्थ पर? अगर ये मैं पूछूं तो आप कैसे इसको जस्टिफाई कर पाओगे? कोई एक जन बताना चाहता है? थोड़ा सा समझते हैं। ओके, हुक्म को मानना। और एक ने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया, और कोई? थोड़ा सा सुनते हैं, आप क्या समझते हैं इसके लिए? हालेलुया। क्या चाहते हैं आज आप? खुदा पूरा, वो कैसे उर्दू में बोलते, कसरत से काम करे है? हम हिंदी में बोलते हैं जबरदस्त रीति से काम करे। हालेलुया। चलो मैं समझाता हूं। ये देखो, ये जहां मैं हाथ हिला रहा हूं ना, यहां
यहां उसकी पावर है। बाहर जाओगे रोड पर तो वहां भी उसकी पावर है। ठीक है, आप वहां जाओ, यहां नशा कर रहे हैं, वहां भी उसकी पावर है। ठीक है, उसकी पावर जो है, सामर्थ हर जगह है। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल का वो वचन जानते हैं, वो जो कहां पर लिखा है? प्रेरितों की बुक में। ठीक है, 17 अध्याय में, 17 अध्याय में वो वचन लिखा है कि हम परमेश्वर में ही चलते फिरते हैं, उसी में जीवित है, उसी में सांस लेते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं इस बात की। बोलो, वचन ये कहता है प्रेरितों का 17 अध्याय का, में भी वो वचन होगा 26-27 वचन होगा, में भी। ठीक है, 17 अध्याय का सुनो तो देखो, 24-25-26 के लगभग होगा। इधर देखना ध्यान से, 26 या 27। वहां पर ऐसे लिखा कि हम परमेश्वर में ही चलते फिरते हैं और उसी में क्या है? जीवित है, और उसी में क्या ले रहे? सांस। लेकिन ये हमें फील होता है, क्यों? क्योंकि हम शरीर में अभी भी, आत्मा में नहीं है। वो जिसे कहते हैं ना बदलाव, जिसे कहते हैं ना, ये शरीर के जीवन से एकदम से इस जीवन में आ जाना, दूसरे जीवन में। लेकिन वो जीवन समझना पड़ेगा, उस जीवन में क्या करती है? परमेश्वर की पावर काम करती है। हालेलुया! कितनों को बात समझ आती है? अब ये वचन मैंने तुम्हें समझा दिया कि हमारा जो विश्वास है वो मनुष्य की हिकमत पर नहीं, उसकी अकल बुद्धि पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर होना चाहिए। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने पूरी बाइबल के अंदर जो रिकॉर्ड है, स्वाय एक मिट्टी जो आंख को लगाई, उसके अलावा कोई भी चीज यीशु ने नहीं यूज की। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल में हम 2 जगह पढ़ते हैं, याकूब की पत्री में और मरकस में। कि याकूब की पत्री में पढ़ते हैं तेल के बारे में, मटीरियल चीज के बारे में। जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या नाम है उसका, मरकस की बुक, तो वहां पर लिखा चेलों ने तेल मलकर लोगों को ऐसे प्रार्थना की चंगाई के लिए, ऐसा लिखा है। ठीक है, लेकिन जब आप गहरी स्टडी करोगे तो मरकस वाला जो ऑयल है वो ट्रांसलेटर की गड़बड़ से लिखा हुआ है, और इसको हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि यही मैं काम करता हूं। कितनों को बात समझ आती है? और जब लोगों को इन चीजों की समझ आती है तो वो पावर को देखते हैं अपने जीवन में। आपने पावर को देखना या अपने हिसाब से चलना, जैसे इजरायली चलते थे। जैसे इजरायलियों को दिमाग में जो चीज बैठ गई कि ऐसा करना, तो बस ऐसा ही करना है। मूसा ने ये कह दिया था, ये बलि देनी है तो देनी है, तो बस देनी है। कितनों को बात समझ आती है? सप्ताह में ये करना, महीने बाद ये करना, और साल बाद ये करना है। उनके दिमाग में वो सट गया। और जब असल प्रबंध आया, इस समय का जो प्रबंध है, और इजरायलियों को वो समझ नहीं आया। आज अगर आप अपने जीवन में ताकत को देखना चाहते हो तो मैं एक वचन ठीक करता हूं आपकी जिंदगी में। कौन सा वचन? जिसमें बाइबल में लिखा, एक औरत को 12 साल से लहू बह रहा था, और वो औरत दुनिया में जो वैद्य है, डॉक्टर है उस जमाने के, अपना घर, जमीन, पैसा, सोना, चांदी सब बेचकर उसने किसको दे दिया? वैद्यों को, इधर उधर, ताकि मैं चंगी हो जाऊं। बाइबल में लिखा उसने सब कुछ अपना गवा लिया, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिली। हालेलुया! क्या नहीं मिली? लेकिन इंटरेस्टेड बात समझाता हूं आपको, अगर आपके दिमाग में बैठ गई और आज आपने अगर मन बनाया तो मेरा बिलीव है आपकी जिंदगी में जबरदस्त काम होगा। जितने विश्वास से मैं बोल रहा हूं उतने विश्वास से बोलो हालेलुया। जब कोई बड़ी चीज चाहिए तो बड़ा दिल भी चाहिए। जब मैं बड़े दिल से बोल रहा तो आप भी क्या करो, उससे बड़े दिल से बोलो। मैं बड़े दिल से कर रहा तो आप क्या करें? आमीन। ठीक करो, ठीक करो सानू। ठीक होना है कल बस। कितनों को बात समझ आती है? हाँ, ये वाला वचन सुनो तो देखो, मरकस 5 का लिखा है 27 वचन। ये पढ़ो क्या लिखा है, ठीक है? आप उर्दू में पढ़ो।
हालेलुया। कितने लोग मुझसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं आज? सारे ही? वो नहीं, मैं करने आया हूं। आप अपना ईमान के मैं तो प्रे करूंगा किसके नाम से? यीशु खुदाबंद के नाम से। काम कौन करेगा? तो फिर आप हाथ क्यों नहीं खड़ा करते? यीशु ने काम नहीं करना कि मैंने करना है? तो अपने खुदा पर ईमान रखकर बोलो यस। ऐसा बोलो हाँ होगा, आज जबरदस्त होगा। हाँ बताओ क्या लिखा है? 5 का 27। हाँ। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर वो सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लेगी तो अच्छी हो जाएगी। 27 फिर से पढ़ो, क्या लिखा? यीशु का हाल सुनकर भीड़ यीशु का क्या सुनकर? हाल सुनकर। हाल यीशु के बारे में सुनकर। बारे सुने तो देखो, यहां है आपके लिए चंगाई इस वचन में। कितनों को बात समझ आती है? चंगाई चाहिए आज? आज चमत्कार देखना चाहते हो आज? आमीन। तो यहां है चमत्कार आपके लिए समझने के बाद। देखो क्या लिखा है यहां पर। लिखा हिंदी में लिखा, वो पहले बातें तो मैंने समझा दी, उसने अपना सब कुछ गवा लिया। लेकिन एक दिन उसके पास क्या आया? यीशु का ज्ञान, यीशु के बारे जानकारी। हालेलुया। क्या है यीशु के बारे में? जानकारी आई। क्या जानकारी आई? सुनो, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। अब देखो ध्यान से, यहां रचना पकड़नी होगी। यहां जो ईमान की चीज है वो लोगों ने छोड़ दी, और जो ईमान की चीज नहीं थी वो पकड़ ली। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि वचन तो आपके पास ही है, ध्यान से आप भी पढ़ना, क्योंकि मुझे आत्मा ने पढ़ाया है। बाइबल में लिखा वो यीशु की चर्चा सुनी, उसके बारे में सुना। कितना? ऐसे भैन जी उथे यीशु ने इतना है भैन जी, ओ यीशु जेड़े नासरत वाले, ऐसे ऐसे लिखा ना। लिखने में तो ऐसे ही है, लिखने में तो इतना ही है ना। लेकिन याद रखना, तुम्हें रचना समझनी पड़ेगी। यीशु के बारे में जो वो कर रहा था, जो इज़राइल को उसने हिला दिया था, और जो उसने लंगड़ों को क्या कर दिया था? अंधों की क्या खोल दी थी? ये सब लोग उसे बताने लगे यीशु के बारे में। और उसने पूछा कैसे कर रहा है वो, कौन है वो? तो उन्होंने बनाया वो नासरत का भविष्यवक्ता है, जिसके बारे में नबियों ने लिखा था, और वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह रहा है। कहती अच्छा, तो कैसे लोग ठीक कर रहा है वो? कहते वचन से बस बोलता है लंगड़े उठ जाते हैं। बोलो, वो बस बोलता है लंगड़ों को उठ खड़ा हो जा, तो खड़े हो जाते हैं। कहती अच्छा, वो तो कहता है हाथ जिसका सूखा है, ऐसे मुंह से बोलता हाथ आगे कर, तो जो विश्वास करते हाथ आगे करते हाथ सीधा हो जाता है। अरे ये सुन रही थी सारा कुछ वो, उसने नहीं सुना किसी के मुंह से कि कपड़े को छूना है, किसी के मुंह से नहीं सुना। सोचने वाली बात है, फिर उसने ऐसा क्यों किया? बोलो। और हमारा विश्वास इस बात पर आ गया, कपड़े पर आ गया, असल चीज से हट गया। कितनों को बात समझ आती है कि नहीं समझ आती है आपको अच्छे से? अभी बोलो, शायद नहीं अच्छे से आती ना? अच्छे से आती है। आती है ना? जो उसने सुना ही नहीं सुना उसने, ऐसा किसी के भी मुंह से नहीं उसने सुना कि उसने ना एक चोला डाला है, तारा जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈਦਾ ਐ ਕਰੰਟ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਚੋਲਾ ਕਰੰਟ ਮਾਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਡਿੱਗੇ, तू भी ला के देखी। ये तो उसने सुना ही नहीं। बोलो, तो जब ये सुना नहीं तो ऐसा किया क्यों उसने? तो फिर गहरी स्टडी में जाना पड़ेगा। ये यहूदन थी, मूसा की व्यवस्था को जानती थी,
और मूसा की व्यवस्था में लिखा जब औरत को पीरियड्स आएंगे वो अशुद्ध है, वो लोगों के बीच में नहीं जा सकती, उसको कम से कम 1 हफ्ता रूम में रहना पड़ेगा। अगर बाहर आई तो उसकी सजा पत्थर मारो, दूसरों को अशुद्ध करेगी। तुमने कभी मूसा की व्यवस्था को ध्यान से नहीं समझा? मौत से भी खतरनाक चीज थी मूसा की व्यवस्था, जिसको खत्म करने कौन आया? यीशु। लेकिन हमें उसकी कोई समझ नहीं है। हम तो कहते हैं हम ईमान करते हैं। कितनों को बात समझ आती है? अब उसके अंदर व्यवस्था काम कर रही थी, पुरुषों में नहीं जाना, भीड़ में नहीं जाना, इस डर से कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगी तो मुझे लोग पत्थर मार सकते हैं। तो इतना वो परमेश्वर का पुत्र है जिसके बारे में भविष्यवाणियां हुई थी कि एक आएगा, ऐसा भविष्यवक्ता एक ऐसा आएगा पूरे इस्राएल को शांति देगा। उसने सोचा ये वही है। अब उसके दिमाग में व्यवस्था थी, इसलिए उसने उसके कपड़े को छू लिया, लेकिन उसका ईमान किस पर था? यीशु का। लेकिन बीच में क्या आ गई? व्यवस्था। लेकिन तुम्हें कोई व्यवस्था बीच में लाने की जरूरत? तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारे लिए वचन क्या है? तुम्हारे लिए वचन है वो उद्धार का वचन, तुम्हारे मुंह में है, तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मन में है। क्या? वो खुदा जिसने मेरे लिए क्रूसीफाई हुआ, जिसने मेरे पापों को उठाया, जिसने मेरे रोगों को खत्म किया, ये नहीं है मेरे लिए। ये मुंह से बोलने वाली चीज है। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर की धार्मिकता हमारे मुंह से बोलने वाली चीज है, उसका विश्वास हमारे मुंह से अंगीकार करने वाली चीज है। कितनों को बात समझ आती है? जब तक ये हम नहीं करते तब तक हम नॉर्मल है, और जब इस चीज में हम बढ़ते जाएंगे, आत्मा आपके अंदर अपने काम को बढ़ाता जाएगा, हॉली स्पिरिट, और आप बदलते जाओगे रोज रोज रोज, और जबरदस्त नए होते जाओगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? जो कोशिश मैं कर रहा हूं आज तुम्हारे ईमान के ऊपर, तुम्हारे ईमान को राइट करने के लिए, अगर तुम इस बात को पकड़ जाते हो तो मेरा विश्वास है कि जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन सुनो, ये दिल है, आप जो करते थे उसी में रहना चाहते हो या खुदा जो चाहते हो वो चाहते हो? कितनों को बात समझ आती है? पहले ये बताओ, बाइबल में ऐसे क्यों लिखा है? एक वचन मैं पढ़ाता हूं आपको, अफिसियों में पढ़ाता हूं आपको, ठीक है? अफिसियों का एक वचन, इसको उर्दू में अफिसियों के क्या कहते हैं? ये देखो क्या लिखा, अफिसियों 2:8 में लिखा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। जो छुटकारा है किसका दान है? छुटकारा जो हुआ हमारे पाप से, हमारी सब चीजों से जो छुटकारा हुआ है, ये हमारी ओर से या परमेश्वर का दान है? इसके लिए तुम्हें क्या करना है? इस छुटकारे के लिए भरोसा कि उसने मेरे लिए किया है। हालेलुया। समझ आया? नहीं समझ आया? चर्च का प्रबंध करना ये हमारे लिए एक सेवा है। बोलो, हम आते हैं यहां क्योंकि मैनेज तो हमने करनी है। बोलो, चर्च में सफाई करते हैं, ये वो कर्म नहीं है कि मैं कर्म से छुटकारा लूंगा। इससे ये तो करना पड़ेगा ना, मैनेज तो चीजें हमने करनी है, ये दूसरी चीजें, इसे प्रबंध बोलते हैं। जैसे इन्होंने इस जगह का किया, कुछ लोगों ने बीज बोया, कुछ लोगों ने आकर सुबह चेयर लगाई, ये तो हमें करना है, ये तो एक काम है हमारे लिए चर्च का, इसका अलग अलग काम है। लेकिन जो आपको मैं समझा रहा हूं उससे समझने की कोशिश करो। बाइबल कहती है कि जो छुटकारा है, फिर से पढ़ो ये वचन, ये देखो, इसको उर्दू से पढ़ो, कैसे लिखा उर्दू से? हाँ 8, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। हाँ, समझ आया? नहीं समझ आया? बाइबल में लिखा ये विश्वास से हुआ है, और उसके
ईमान से, फजल से। उसका फजल हुआ हमारे ऊपर, हमने तो फेथ किया है उस फजल पर जो उसने किया, अनुग्रह उसे बोलते हैं। और लिखा ये तुम्हारे, ये जो उद्धार हुआ है ये तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी तो तरफ से नहीं, ये क्या है? परमेश्वर की बख्शीश है। खुदा की क्या है? ये बख्शीश है हमारे लिए, छुटकारा। अब इसके लिए तुम कुछ दूसरा करोगे तो क्या? जैसे मान लो एक ताला है, तो आप चाबी कोई और लगा रहे हो तो टकरे मारते रहो, खुल जाएगा? बोलो, यही प्रॉब्लम है क्रिश्चियनिटी में। ताले की राइट चाबी नहीं लगा रहे तो टकरे मारते रहते, तो वो ताला खुलता इसीलिए नहीं खुलता क्योंकि वो चाबी दूसरी लगा रहे हैं, वो विषय दूसरा लगा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं करना क्या है। मेरे पास दुनिया से, हर स्टेट से, दुनिया के हर कोने से लोग आते, पता नहीं कब से प्रभु में। हम उन्हें बस राइट करते। जब आप हमारे YouTube चैनल को देखोगे ना, तो वहां पर हमारी टीम खड़ी है, रजिस्टर लेकर, पेपर लेकर, पेन लेकर, पीछे कितने बच्चे। जब मैं प्रेयर कर रहा होता हूं, मेरा काम ये नहीं होता प्रेयर की खत्म कहानी, मैं उनको लिखो। आप कभी देखना YouTube चैनल, मैं कैसे बोल रहा था, इसके बारे में लिखो, ये लिखो, इसके बारे में ये लिखो, इसके बारे, क्योंकि हमने अब उन पर क्या करना है? वर्क। क्या करना है उस पर? किस चीज का? उन्हें खुदा के साथ राइट करने का। उनके बिगड़े हुए विश्वास को, बिगड़े हुए अंदरले सिस्टम को क्या करना? हमने सही करना है। और जैसे करते हैं सबके रिजल्ट आ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि ऐसा कैसा हो सकता है कि जो खुदा ने काम किया है सबके लिए हो, किसी किसी के लिए हो? वो तो सबके लिए है ना। तो सबके लिए होगा राइट नियम से, राइट चाबी से। और मेरा फेथ है कि आज जो तुम लोगों ने समझा है, इसे पकड़ के रखना। गलातियों जब आप 1 अध्याय पढ़ोगे तो मैं भी उसका कहां से शुरू होता है ये वचन? गलातियों 1 अध्याय का 6 से लेकर 9 तक जब आप वचन पढ़ोगे, घर जाकर पढ़ लेना, क्योंकि नहीं तो बहुत हम लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वहां पर प्रेरित पौल गलातियों के लोगों को कहता है कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें दिया है, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टेड है। मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूं आपको, क्योंकि आपके लिए बड़ा खास है वचन। ऐसे लिखा है, कहता मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? और आगे लिखा, कहता परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया कोई और सुनाए, तो वह श्रापित हो। जैसा हम पहले ही कह चुके हैं वैसा अब भी कहते हैं, फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित है। अब मैं आसान करके समझाता हूं आपको, सुनो। प्रेरित पौल, ये जो गलातिया के लोग हैं, ये अन्य जाति थे, ये नहीं जानते थे परमेश्वर कौन है। परमेश्वर को कोई हाथ से बना सकता है? नहीं। लेकिन उनके पास जो ईश्वर थे वो हाथ के बनाए थे। ठीक है, ऐसी चीजें बहुत सारी इन लोगों के पास, ये अन्य जाति थे। लेकिन प्रेरित पौल इन लोगों के बीच में गया और जीवित परमेश्वर जो नहीं दिखता परमेश्वर, उसके बारे में समझाया। और उसने प्रेर करके कहा कि जो मैं तुम्हें समझाता हूं, अगर आज थोड़ा सा भी ध्यान दो तो अभी ये प्रॉब्लम तुम्हारी जा सकती है, अभी तुम्हें वो छू सकता है, अभी तुम्हारी जिंदगी में ये हो सकता है। तो उन्होंने पूछा, अच्छा ऐसा कैसा? तो वो बहुत पावरफुल बंदा था। अभी मैं आज उसका ये अरेबिगुस पहाड़ी पर मैं गया, आज वहां उसकी नेम प्लेट लगी है पॉलस की। मैं आज सोच रहा था, हम भी प्रभु के बंदे, वो भी प्रभु का बंदा है। उसने इस पूरी राजधानी को बदल दिया, इस पूरे नगर को बदल दिया। सोचो कैसा बंदा था वो, कितनी टांगे थी उसकी। तुम्हें दो ही पता चली अभी तक?
सच्ची। इतिहास तो कहते हैं 8 टांगे हैं उसकी, 12 हाथ है उसके, 2 मुंह थे उसके, हैं? अच्छा, नहीं जैसा था। खास क्या था उसमें? मन। कोई भी बना सकता है। किसके लिए? उसने बनाया। तुम भी बना सकते हो, बनाकर देखो, मजा आ जाएगा। जबरदस्त वाला। हालेलुया। का वो बंदा हमारे जैसा था, लेकिन उसके अंदर जो दिल था वो हमारे जैसा नहीं था, वो बड़ा खास था। उसने शादी नहीं की, वो शिप्स का मालिक था, अमीर था, रिच था, लेकिन सबको छोड़कर किसके लिए जीने लगा? परमेश्वर के लिए। उसने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, क्योंकि उसने उसकी सामर्थ को देखा, उसकी पावर को देखा। हम भी तो देख रहे हैं उसकी पावर को, लेकिन उस नेगेटिव प्रभाव में आकर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं, डंप हो जाते हैं, खुलते ही नहीं। खुलना पड़ेगा जबरदस्त, और तुम खुल सकते हो। हालेलुया। और जबरदस्त खुल सकते हो, क्योंकि इसीलिए प्रभु ने हमें बुलाया है। अब वो क्या कर रहा है? इन लोगों को जब उसने सुसमाचार दिया जीवन का, परमेश्वर ने इस दुनिया को जीवन देने के लिए क्या किया, उनको अच्छे से समझ आ गया। लेकिन यहूदी लोगों ने आकर कहा, जो यहूदियों के प्रचारक थे, उन लोगों ने कहा ये पागल है, शदाई 1 नंबर का बंदा ये पौलुस। जब तक मूसा की व्यवस्था के द्वारा ये नहीं करोगे, खतना नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये रीति नहीं करोगे, कोई जीवन नहीं मिलेगा। ये झूठ बोलता है, ये बागी है। उनको वो छुटकारे की और चीजें समझा रहे थे। यहूदी आकर उसने वापस कहा, जो मैंने तुम्हें सुसमाचार दिया उसको छोड़ स्वर्गदूत भी आकर कोई और तरीका समझाए जीवन पाने का, तो याद रखना इस दुनिया में वो श्रापित है। स्वर्गदूत भी श्रापित है, कोई भी आए। आज दुनिया में देखो प्रभु के लोग छुटकारे के लिए क्या क्या कर रहे। जाओ दुनिया में, जाओ अलग अलग देशों में, घास तक खिला दी अगला ने अनॉइंटिंग के नाम पर। बोलो, देखी ऐसी वीडियो से? नहीं देखी? बोलो, चुप पड़े हो। देखी ऐसी वीडियो? घास तक खिला दी या नहीं खिला दी? अनॉइंटिंग के नाम पर, इससे तुम्हारा भला हो जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? वो औरत क्यों हील हो गई? जब बाइबल की जितनी भी टीचिंग्स पढ़ोगे हीलिंग के बारे में, तो उसे ध्यान से समझना हीलिंग कैसे हो रही है। जब एक सूबेदार यीशु के पास आता है, तो वो यीशु को कहता, मेरा जो सेवक है वो लकवे के रोग से मरने वाला है, इससे पहले कि प्रभु वो मरे उसे चंगा कर। यीशु ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसने कहा, नहीं 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 नहीं, आप मेरी शर्त तले आओ, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं पराधीन मनुष्य हूं। मैं अधिकार के बारे में जानता हूं। तेरे पास कौन सा अधिकार है? ना वो यहूदी है बंदा, सूबेदार जो है, ना वो यहूदी है, ना वो इज़राइल के जो मूसा के लॉ, मोसेस लॉ है, वो भी नहीं जानता। अब वो दुनिया का एक अन्य जाति बंदा यीशु के पास आता है सुनकर कि यीशु क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। और जब वो आता है और यीशु से बात करता है और यीशु को कहता है, मेरी शर्त तले आओ, इस योग्य नहीं मैं। अधिकार के बारे में जानता हूं, क्योंकि मैं सूबेदार हूं, मेरे नीचे सिपाही हैं। एक को बोलता जा वो काम कर, वो करते हैं, इसको कहता इधर आ, वो करते हैं, क्योंकि मेरे पास भी एक अधिकार है। और आप परमेश्वर के पुत्र हो, जो आपके पास अधिकार है वो तो बहुत बड़ा है। आप तो बस मेरे सेवक के लिए एक शब्द बोलो, मुझे विश्वास हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। यीशु कहता, मैंने तो इज़राइल में भी नहीं ऐसा विश्वास देखा जैसा तेरा है। कहता, जा तेरे विश्वास ने तुम्हें क्या कर दिया। तो कन्वर्सेशन तो इतनी है, कोई मटेरियल, कोई चीज तो नहीं है बीच में। चीज क्या है? फेथ। चीज क्या है? उस तरफ मन। ये चाहिए, हर बिलीवर के अंदर चाहिए। यही कनेक्शन कराने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आए। और ये जब यही कनेक्शन हमारे अंदर नहीं है, तो हमारा जीवन क्या है? गड़बड़ है। लेकिन मैं बिलीव करता हूं, आज खुदावंद आपकी जिंदगियों में क्या कर चुके हैं? काम कर चुके हैं। हालेलुया।
इस गलातिया पुस्तक को सारा अच्छे से पढ़ना घर में जाकर। इसमें जब 3 अध्याय पढ़ोगे ना तो वहां पर पौलुस क्या कहता है, पौलुस कहता है वहां 3 अध्याय में 3 का अगर 1 से 5 तक हम पढ़ते हैं तो वो उनको डांटता है, उन्हें समझाता है कि जबरदस्त बातें हैं लिखी हुई। अगर मैं इसे पढ़ना शुरू करूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं। वो कहता है जब, क्योंकि ये लोग उसके द्वारा बचाए गए थे, वो कहता है यीशु को तुम्हारी आंखों के सामने दिखाया गया जब क्रूस पर चढ़ाया गया, मतलब मैं इतना तुम्हारे अंदर उस सुसमाचार को लेकर आ चुका हूं, ठीक है। और वो कहता है तुमने आत्मा को जो प्राप्त किया है, ऐसे लिखा 2 में, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धियों के आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्योंकि वो रीतियों में जाने वाले थे यहूदियों के पीछे लगकर, और उन्हें वो समझा रहा है क्योंकि उन लोगों ने आत्मा प्राप्त कर लिया था। आप जानते हैं यीशु मसीह का आने का मतलब सबसे बड़ा प्रबंध है पवित्र आत्मा। जिस बंदे को पवित्र आत्मा से चलना नहीं आया, बाइबल कहती वो शरीर की रह जाएगा, शरीर में ही रह जाएगा। और जो जबरदस्त जीवन है तुम्हारे लिए, जो जबरदस्त बरकतें हैं तुम्हारे लिए, वो फिर कैसे मिलेगी? जो उसकी सामर्थ्य से हम बाइबल में चमत्कार पढ़ते हैं। आज भी प्रभु हमारे द्वारा चमत्कार कर रहा है। जब आप हम रोज गवाहियां डालते हैं अपने चैनल के ऊपर, सोच से परे, कैसे सोच से परे हीलिंग कर रहा है परमेश्वर। अभी एक राजस्थान से आया एक डॉक्टर, आरएमपी डॉक्टर, प्रैक्टिस डॉक्टर, उसके बच्चे के दिल में छेद था 5 mm। वो कहते एक दिन में 4 बार नेबुलाइजर देना पड़ता था, और ये बीमार रहती थी, बुखार, थोड़ा सा खेल लेती थी, सांस नहीं आता था इसको, इतनी इसकी मंदी हालत होती थी, फीवर, खांसी, जुकाम, इन्फेक्शन। जब बड़ा ट्रीटमेंट कराया फिर पता चला इसके दिल में छेद है, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा इसका कोई दवाइयों का ट्रीटमेंट नहीं है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है ऑपरेट। लेकिन वो प्रैक्टिस डॉक्टर था, वो वाला डॉक्टर नहीं था, बड़ा वाला MBBS, तो इतने पैसे नहीं थे 2-3 लाख रुपए ऑपरेशन कराने का, तो परेशान था क्या करूंगा। तो उसको यीशु मसीह के बारे में खबर मिली कि ऐसे ऐसे यीशु मसीह में काम होते। मैं सुसमाचार नहीं कहा, क्योंकि सुसमाचार डिफरेंट चीज है, आपके विश्वास की चीज। हमने कोई भी बात को सुसमाचार बोल देते हैं हम लोग यीशु में, लेकिन उसको खबर मिली कि यीशु में ऐसा काम होते। गांव में चर्च गया 4 साल, हीलिंग नहीं हुई, क्योंकि पास्टर जी कह रहे थे परीक्षाएं हैं, प्रभु तुम्हारी परीक्षाएं ले रहा है। और नाले पास्टर जी ये कहते छोटा सा ऑपरेशन करा ले, पास्टर बेचारा अभी समझ नहीं मेरी बात। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, उसको ठीक करना है सारे पास्टर्स को, ताकि वो खुदा के लिए जिए। हालेलुया। उन्हें समझ आए कैसे खुदा काम करता है, समझ आया नहीं समझ आया, खुदा के लिए जीना कैसे। लेकिन उसने कहा करा लो ऑपरेशन, ठीक है। इन्हें उनको हमारे बारे बताया, ऑनलाइन उन्होंने देखा, और जिस दिन उन्होंने देखा ना मुझे ऑनलाइन, उसी दिन मैं बोल रहा था प्रभु परीक्षा ही नहीं लेता। वो बहन कहती जैसे मैंने सुना है, हमने तो सुना परीक्षा ही लेता है, ये पास्टर जी कहते परीक्षा ही नहीं लेता। एकदम से शॉक्ड हो गई, वो डिमांड दी, अपने पति को कहती इस चर्च में लेकर चलो मुझे, हमने जाना है। वो आए, हमने ले हैंड किया, प्रार्थना की, घर जाते ही लोगी आज 1 साल बाद सब कुछ खाती है। वो जरा सी भी कोई ठंडी चीज पी ले ना, ठंडा पानी भी पी ले, कोल्ड ड्रिंक तो बड़ी दूर की बात, उसकी छाती जाम हो जाती। कहती अब आइसक्रीम में भी खाती है, सारा कुछ खाती है वो। हालेलुया। मैंने ये गवाही तुम्हें एक दी, हमारा चैनल ही बड़ा पड़ा है गवाहियों से, अद्भुत गवाहियों। जब तुम सुनोगे खोलकर चैनल, वो गवाहियां टेस्टिमनी जो हम रोज डालते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार हम डालते हैं एक शिक्षा मेरी, फिर शुक्रवार, हफ्ते में 3 दिन आती है टेस्टिमनी डालते हैं बड़ी बड़ी, जो बनाता है खुदाबंद। कितनों को बात समझ आती है? ये चमत्कार कौन कर रहा है? आज भी वो शक्तिशाली, वो खुदा पहले कुछ और था अब कुछ और है। नहीं, ये दुनिया कुछ और है, चमक धमक
के पीछे लग गए हम भी। यीशु मसीह को शैतान ने कहा, सारी दुनिया के राज्य तुम्हें मैं दूंगा, झुक मुझे। हालेलुया, क्योंकि ये सब कुछ मेरे अधिकार में है। शैतान ने कहा, तब उसके अधिकार में था जब वो यीशु से बात कर रहा था। अभी उसका अधिकार खत्म नहीं हुआ था। कब हुआ शैतान का अधिकार इस दुनिया से खत्म? जब यीशु मसीह क्रूसीफाई के बाद जी उठा, उसके बाद उसका अधिकार खत्म कर दिया गया। लेकिन आज भी कुछ लोग हालातों में, आज भी दुष्ट आत्माएं कुछ लोगों के जीवन में काम कर रही, क्योंकि सुसमाचार की सामर्थ्य के बारे में नहीं जानते, इस सच्चाई के बारे में उन्हें अच्छी तरीके से समझ नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? और मेरा ईमान है जितने लोगों ने ये बात पकड़ लिया, आज अगर तुम ईमान करते हो, आज मन फिराते हो, तो खुदावंद आज तुम्हारी जिंदगी में क्या करेगा? काम करेगा।